क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्प्रिंग 24 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4। सर ये थियोरेटिकल सवाल है, आईएएस 16 से लार्जली बेस करता है, लेकिन और भी स्टैंडर्ड हो सकता है। 8 माह की वेटेज इस सवाल की कहता है, यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ पैराडॉक्स लिमिटेड। The financial statements of Paradox Limited for the year ended 31st December 2023 are under preparation. In the beginning of 2023, company adopted the revaluation model for subsequent measurement of the property, plant and equipment. A new chief executive has recently joined the company. He has pointed out the following non-compliances of IFRS after reviewing the draft financial statement of Paradox Limited. कह रहा आप एक कंपनी पैराडॉक्स लिमिटेड के फाइनेंस मैनेजर है। आपने 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स बनाने, अभी वो अंडर प्रिपरेशन है। 2023 के स्टार्ट में कंपनी ने सोचा कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर आ जाए। कंपनी ने नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया, उसने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आईएफआरएस की कुछ नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई की है। रिक्वायरमेंट में कहता है, ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू द नॉन कंप्लायंसेस पॉइंटेड आउट बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव। आपको बताना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव सही कह रहा है, गलत कह रहा है, अगर गलत कह रहा है तो क्या सही बात है। पॉइंट नंबर 1, IAS 16 does not allow selective revaluation. All classes of property, plant and equipment should have been revalued. सर सही कह रहा है, गलत कह रहा है? सर ये गलत कह रहा है। सर ये गलत इसलिए कह रहा है कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि सारे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू करते हो तो उस क्लास के जितने एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा। अगर हम एक क्लास को रिवैल्यू कर रहे हैं तो उस क्लास के अंदर सेलेक्टिव सिलेक्शन नहीं चलेगी। अगर हम किसी क्लास के एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे हैं तो हमें इंटायर क्लास रिवैल्यू करनी होगी। सारे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखें, ऐसी कोई वाजिब बात हमने कहीं कवर नहीं की है। क्या ये समझ आ रहा है? हमें आईकेप ने क्या लिखा है? आईकेप कहता है, द पॉइंट रेज्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट करेक्ट. It is not necessary that all item of property, plant and equipment are revalued. If an item of property, plant and equipment is revalued, the entire class of PPE to which that asset belongs shall be revalued. So selected cases of asset can be revalued, but selected asset within a class cannot be revalued. हम एक selected class को revalue कर सकते हैं, लेकिन एक class के अंदर किसी selected asset को revalue नहीं कर सकते। Second non-compliance, the adoption of the revaluation model has been accounted for as a change in estimate that is prospectively. तो it is a change in accounting policy. चीफ एग्जीक्यूटिव ये कह रहा है कि आपने ये जो रिवॉल्यूशन मॉडल अडॉप्ट किया है ना, जिसे आपने एज अ चेंज इन एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिवली अडॉप्ट किया है, ये प्रोस्पेक्टिवली नहीं होना चाहिए था, ये तो चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए था। सही कह रहा है सर? ये आधा सही कह रहा है, आधा गलत कह रहा है। ये है चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये है चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये चेंज ऑफ एस्टिमेट नहीं है। लेकिन ये आईएएस 8 के एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन है कि जब आप पहली बार प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू करते हो तो आईएएस 16 के हिसाब से प्रोस्पेक्टिवली ही रिवैल्यू करते हो। चेंज इन पॉलिसी की वजह से इसे रेट्रोस्पेक्टिवली रिवैल्यू नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूं पार्शियल इसकी बात सही है, पार्शियल इसकी बात गलत है। आईकिप क्या समझता है? द पॉइंट रेज्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट करेक्ट. Adoption of revaluation model for property, plant and equipment is the change in accounting policy. ये वाली बात सही कही थी वैसे उसने। As per IAS 8, the initial application of the policy to revalued asset in accordance with IAS 16 is not accounted for retrospectively. It has to be accounted for prospectively. Sir, non-compliance number 3. IAS 16 requires that incremental depreciation must be transferred from the revaluation surplus to retained earnings, but the transfer has not been made in the draft financial statement. कह रहा है आईएएस 16 ये कहता है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन हमने ट्रांसफर नहीं किया। सही कह रहा है, गलत कह रहा है? क्यों? गलत क्यों है कि ट्रांसफर ना करे? क्या पॉलिसी होती है कंपनी की? कंपनी ट्रांसफर करे या ट्रांसफर ना करे? तो पॉलिसी नहीं हुई।
सर दो चीजें हैं यहाँ पे, जिन दो में से कोई एक काम करना होता है। या तो आप हर साल एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो तो हर साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ले जाओ, या तो ये काम करना पॉसिबल है। या आप चाहो तो हर साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ना ले जाओ, लेकिन जब एसेट डिस्पोज ऑफ होगा तब हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस से इसे रिटेन अर्निंग में ले जाना ही पड़ेगा। तो इन दोनों में से कंपनी की मर्जी है कि कंपनी क्या करना चाहती है। या तो हर साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ले जाए, या फिर एसेट की डिस्पोजल के वक्त एक साथ सारा का सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग में ले जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। यस, लेकिन ट्रांसफर होना जरूरी है। द पॉइंट रेज्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट करेक्ट। द ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ईच ईयर इज नॉट कंपल्सरी। The company can choose to transfer the whole revaluation surplus to retained earning upon disposal or as incremental depreciation over the useful life. यूजफुल लाइफ की बेसिस पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्पोजल के बाद सारा का सारा एक साथ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, some vehicles have been given on rent by the PL paradox. These should have been included in the investment property, but instead they are included in the property, plant and equipment. क्यों गलत है? रेंट पे दिए ना, रेंट पे दे रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है। यहाँ तो व्हीकल की बात हो रही है, व्हीकल तो मूवेबल एसेट है, मूवेबल टेंजिबल एसेट है, तो ये खुद इस्तेमाल करे या रेंट पे दे, ये हमेशा आईएएस 16 में ही जाएगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने जो चारों बातें कही, चारों ही बातें गलत कही। द पॉइंट रेज्ड बाय द चीफ, नहीं नहीं पागल नहीं कहेंगे इसे, द पॉइंट रेज्ड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट करेक्ट एज पर आईएएस 40। अब लिखकर आ गए, पागल है वो तो। Only land or building can be investment property. So vehicle used in business or given on rent should be classified as property, plant and equipment. क्या ये समझ आ रहा है हमें?